हेलो दोस्तों, मैं विमलेश आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल टॉपकर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ चुका हूं और आज मैं क्लास 12th के केमिस्ट्री भाग 1 का बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। ठीक है, देखिएगा कि जितना मैं आपको डोज दे रहा हूं, अगर इसको आप भैया कवर कर लिए तो वादा मेरा रहा कि आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर कभी नहीं आ सकता है। इतना मैं लिखकर दावा के साथ दे रहा हूं कि बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, और खास करके उन बच्चे के लिए है जो थोड़ा पढ़ने में कमजोर है या अभी तक जो बहुत कम पढ़े हैं। ठीक है, तो अब भी आप अगर पढ़ लिए जितना मैं बता रहा हूं, खाली बस ये पार्ट 1 से यार आप 40 से 50 नंबर फोड़ के आएंगे। ये आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करती है कि आप कितनी मेहनत से ये बताए हुए कंसेप्ट को आप अपने भेजे में भेज रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो, दोनों बुक को मिलाकर आपको मात्र 10 चैप्टर पढ़ने हैं और 10 चैप्टर में ये 5 चैप्टर आपको फर्स्ट बुक से है। आज मैं इसका फर्स्ट बुक का करा दे रहा हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें आपको 5 चैप्टर सेकेंड मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करा दूंगा और वहां पर बड़ी गिने चुने प्रश्न कराऊंगा जो बिल्कुल हूबहू वही प्रश्न छपने वाले होंगे। ठीक है, बस इसमें आपको विशेष ध्यान देना है फर्स्ट वाली बुक में, और उसमें बजाएंगे चुटकी गायब करा देंगे भैया। यही है मेरी खासियत टॉपकर एकेडमी का। ठीक है, बने रहिए। मैं दावा के साथ कहता हूं, मैंने साबित करके दिखाया यार। 90% 88% इंटरमीडिएट में ला कर दिखाया बच्चों को, प्रूफ है ऑफलाइन कोचिंग से। ठीक है, तो घबराइए नहीं। और रही बात कुछ दोस्तों की कमेंट की, सर हिंदी, तो हिंदी भी बिल्कुल, अब देखो आपकी हिंदी की क्लास भी चलेगी, बिल्कुल चलाऊंगा, घबराइए आप नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पहला चैप्टर आपका क्या है और क्या पढ़ना है। आपको पहले चैप्टर में पढ़ना है आपको फर्स्ट भाग से बिलियन। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, जो कट पिट गए वो खत्म, ये न्यू सिलेबस है। देखो, बिलियन पढ़ना है आपको पहला चैप्टर। और बिलियन में क्या क्या पढ़ना है, तो बिलियन में पढ़ना है आपको बिलियन के प्रकार, बिलियन के प्रकार पढ़ना है। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस के आधार पर इसको पढ़ना है, कैसे बिलियन होते हैं। अब देखिए, मोल प्रभाज आपको पढ़ना है। जो बता रहा हूं बिल्कुल छाट के आए हैं, मतलब कि 10 से 12 साल के प्रीवियस पेपर में आए हैं, लगातार आए हैं और इस बार भी आएंगे, वही क्वेश्चन है। ठीक है, अगला आएगा मोल प्रभाज, भैया बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखो हेनरी का नियम, अरे यार इसको तो पूछबे मत करो। हो सके आप कितने लोग हाफ ईयरली एग्जाम दे चुके होंगे और कितने लोग टेस्ट दिए होंगे और क्वेश्चन मिलाए होंगे, तो हेनरी का नियम भैया ये ना कहे तो बड़ी ये तो खोर टाइप का है, ये कभी मानता ही नहीं है। ये हर एग्जाम में ही आ जाता है, घुस जाता है। पता नहीं इसकी कितनी एग्जामिनर को इससे कितना हेनरी से प्यार था है और फिर आगे रहेगा, लग रहा है हमें। इसलिए इसको आप छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल घोल के पी जाइएगा। ठीक है, अगला देखो राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम ये भी अपने आप में बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी इसको हल्के मत लीजिएगा। और संख्य गुणधर्म, ठीक है, 1/2 गुणांक देख रहे हो, और संख्य गुणधर्म, ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और 1/2 गुणांक वाला और संख्य गुणधर्म, ये भी बहुत मतलब थेथर है ये। ठीक है, तो इनको मत छोड़िएगा, कैसे भी जाके घर पे मतलब आराम से बैठ के घोल के पी जाओ। अब ऐसा मत कीजिएगा कि मिक्सर मशीन उठा के उसमें पन्ना फाड़ के घोलना स्टार्ट कर दिए, तो मम्मी उठा के बेलन पीटना भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है,
हाँ, ना तो कह दिए कि सर जी बोले हैं विमलेश सर जी की मिक्सिंग मशीन मतलब पी जाना है बोल के। उसको पीने को नहीं कह रहा हूँ, याद मतलब इसको पढ़ने को कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मोलरता, मोलरता और मोललता, इस पे न्यूमेरिकल भैया आएगा भर के, भर भर के न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, इस पर भी न्यूमेरिकल मिलेगा आपको और इस पर भी न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है, आप इस पर सवाल देख लीजिएगा, आपको ये बचेगा नहीं, एकदम बिल्कुल सवाल आएगा। ठीक है, अब देखिए पहला चैप्टर हुआ, चलते हैं सेकेंड चैप्टर पे। तो सेकेंड चैप्टर आपका है वैद्युत रसायन। ठीक है, और वैद्युत रसायन में पहला ही आपको देख रहा है भैया नेनस्ट समीकरण। अरे यार ये तो पता नहीं कैसा समीकरण है, और इस समीकरण पे न्यूमेरिकल भी आता है, भर के आया है, कई बार आया है और इस बार भी आएगा मेरे भाई। ठीक है, और देखो मोलर चालकता पढ़ लीजिएगा। भाई कोलराउस का नियम तो छोड़वे मत करिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसको इतना कर लो, 110% कर लो, बिल्कुल इसको मत छोड़िएगा मेरे भाई। कोलराउस का नियम, केमिस्ट्री में अच्छा नंबर लाना है तो टॉपकर एकेडमी पर रोज का रोज आना है, ये समझ लो। फिर सेल के बारे में पढ़ना है, पूछता है सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल बस पढ़ लीजिएगा, एकदम आएगा। ठीक है, उसी प्रकार बैटरी है, बैटरी को भी वैद्युत रासायनिक श्रेणी, श्रेणी देख लीजिएगा कौन सी श्रेणी कैसे होती है। ठीक है, कैथोड एनोड के छड़ वाला। संक्षारण, ये तो भैया आपको आएगा बिल्कुल, जो टिप्पणी लिखने पर आती है ना, संक्षारण क्या होता है, संक्षारण ये आपको छोड़ने वाला नहीं है। संक्षारण ये 1000 कह लो, बिल्कुल आने वाला है, 100% आएगा। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद तीसरे चैप्टर को देखते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए। ये देखो नोट करने का मतलब ना कि डायरी बना लो। ठीक है, या कहीं पेज पे लिख के अपने जहाँ स्टडी रूम में जहाँ पढ़ते हो वहां पर चिपका लो, या अपने जो सब्जेक्ट बना रखा है ना उस पे एक पेज पे लिख के उसे रख लो, चिपका लो बल्कि। और मतलब डेली हमें ये पता रहेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा मोस्ट, पढ़ना तो सब कुछ है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्या क्या है वो जैसे देखेंगे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि हाँ हमें ये पढ़ना है, बहुत फोकस करके पढ़ना है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई आपके लिए मैं जी जान से लग चुका हूँ, ये टॉपकर एकेडमी आपकी सेवा में है कि आपको कैसे अच्छे परसेंटेज इस बार लाना है तो लाना है। और इस एकेडमी के आप बड़े अंग हैं, आप ही की बदौलत ये है और आप ही के लिए है। तो भाई मेरे प्लीज, मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी, आपके एक थम्स से कुछ जाता तो नहीं है, बस हमें मोटिवेट मिल जाता है यार कि चलो हमारी फैमिली इतनी बड़ी है, हमें भी, हमारे साथ भी इतने लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा और आपको कुछ भी डाउट हो तो, और हमें थोड़ी मोटिवेट ऊर्जा मिल जाती है, दुगुना साहस के साथ में आपको पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, चलो भाई हम तो अपना कर्तव्य करेंगे, आपकी मर्जी, आप कीजिए या मत कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। देखो चैप्टर नंबर 3 आपका है रासायनिक बल गतिकी है। और रासायनिक बल गतिकी में क्या पढ़ना है, तो रासायनिक बल गतिकी में पढ़ना है भैया अभिक्रिया का वेग पढ़ना है आपको, अभिक्रिया का वेग बिल्कुल पढ़ना है। ठीक है, फिर कोटि और आणविकता में अंतर, ये मत भूलिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि, किस कोटि की अभिक्रिया है ये भी। ठीक है, अर्ध आयु काल, एकदम बिल्कुल ये तो आता है संक्षिप्त में, इस पर ना टिप्पणी भी लिखने को आता है कि अर्ध आयु काल क्या होता है, इसकी फार्मूला भी होता है टी करके, हाफ टी वाला। ठीक है, देखिएगा भूलिएगा नहीं।
सक्रियण ऊर्जा, इसको भी मेरे भाई पढ़ लीजिएगा। आर्यस समीकरण, अरे लाला रे लाला, ये कहाँ से आ गया, ये तो मत पूछो मेरे भाई, हाई कितना इम्पोर्टेंट है। आर्यस समीकरण ये तो 110% एकदम बिल्कुल फिक्स है एग्जाम में, अभी से पेपर सेट हो रहा है, देख लो। ये है टॉपकर एकेडमी की विशेषता, ठीक है ना, इसमें कर लीजिएगा। आगे देखिए, डी और एफ ब्लॉक के तत्व आपका 4 यूनिट रहा, इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो देखो, इसमें पढ़ने से पहले आप ना थोड़ा बेसिक तो पढ़ ही रहे होंगे 11th और 10th में, मतलब कि संयोजकता कैसे निकाली जाती है, परमाणु भार कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, इतना तो याद रखेंगे, ठीक है। डी ब्लॉक में कहाँ से मतलब कौन सा तत्व पहला है और अंतिम पद कहाँ है। डी ब्लॉक के मतलब तत्वों को मतलब सामान्य परिचय आपको बिल्कुल पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको, तो सामान्य परिचय आपको पढ़ लेना है कि डी ब्लॉक के तत्वों को कौन सा तत्व कहा जाता है, इसे आवर्त सारणी में किस समूह में किस आवर्त में कहाँ रखा गया है, इसका पहला तत्व कौन सा है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका अंतिम तत्व कौन सा है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, कुछ इनके प्रॉपर्टीज हैं जैसे विकर्णवत संबंध पाए जाते हैं, वो मतलब इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, देख लीजिएगा। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको मत भूलिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बिल्कुल करना सीख जाइएगा, और नहीं आए तो कमेंट करके हमें बताइएगा, लाजवाब ट्रिक बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का, बिल्कुल आप पलक झपकते आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने भी बड़ा हो परमाणु क्रमांक करके आप फेंक देंगे, ये मेरा वादा रहा। फिर अगला 3D श्रेणी के सामान्य गुण पढ़ना है, 3D श्रेणी, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा। और लेंथेनाइड, जानते हो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी कहाँ रखी गई है, तो उसमें से आपको लेंथेनाइड पर ज्यादा फोकस करना है, उसको पढ़ जाइएगा, और इससे बाहरी एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस इतना ही आपसे पूछेगा, ठीक है ना। बस सामान्य परिचय में मतलब कि इसका कलर मतलब बहुत सारा कुछ गुण होता है, उसको पढ़ना है आपको, ठीक है। आइए लास्ट यूनिट आपका 5 नंबर है, उप संयोजक यौगिक, ठीक है। इसमें देखो मेरे भाई क्या पढ़ना है, इसमें देखो हर साल का रिकॉर्ड रहा है कि IUPAC नाम 2 नंबर का बिल्कुल पूछता है, कभी नहीं छोड़ा है इस चैप्टर से। IUPAC नाम तो बिल्कुल ही रहना है, ठीक है। और इसको VBT, इसका मतलब क्या होता है, देखो बैलेंसी है ये, और थियरी मतलब बैलेंस को कैसे, उसका थियरी सिद्धांत है, मतलब किस आधार पर उसका संयोजकता निकाली जाती है, किस आधार पर बैलेंस की जाती है, ठीक है, उसको पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, याद कर जाइएगा, बिल्कुल याद कर जाइएगा। और खास तरह से वो जो थोड़ी सा अभी भी कुछ पढ़े नहीं है और कमजोर है, इतने ही टॉपिक कर लो मेरे भाई, आपको अलग से कुछ पढ़ना ही नहीं है। वीडियो में बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, बहुत संक्षेप में समझा देता हूँ, ठीक है। अगला समावयता पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समान गुण मतलब इनकी क्या समावयता होती है, कैसे कैसे निकलता है। फिर चौथा है लिगेंड पढ़ना है, लिगेंड मत भूलिएगा, ठीक है ना, ये ऐसे करके एकल की बना के रहता है ऊपर नीचे, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, और रही बात फर्स्ट केमिस्ट्री का है और फर्स्ट फिजिक्स का, हमने एक वीडियो बना के डाल रखा है, नहीं देखे होंगे तो जाके प्ले लिस्ट में आप देख लीजिएगा, आपको वहां पर पढ़ा मिल जाएगा, ठीक है, और लिख लीजिएगा और याद कर जाइएगा। चलिए, और आप कमेंट बोलिएगा तो हम आपको सेकेंड पार्ट भी दोनों का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों को लेकर आऊंगा, ठीक है। तब के लिए मेरे भाई चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए सब साथियों को जय हिंद, जय भारत।